बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के तीसरे सबक की मशक़ी सवालात 11 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम बिला ताख़िर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम मशक़ी सवालात 11 को हल करें, हमको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। अगर हम उन बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो हम बहुत आसानी से मशक़ी सवालात 11 को हल कर सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमको क्या समझना है? सबसे पहले हमको ये समझना है कि अज्ज़ाए ज़रबी और मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी किनको कहते हैं। हो सकता है बच्चों आप इतने बड़े नाम को देखकर थोड़ा घबरा गए होंगे, लेकिन बच्चों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बहुत ही आसान ज़बान में ये समझाने वाला हूँ कि अज्ज़ाए ज़रबी और मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी किनको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अज्ज़ाए ज़रबी यानी फैक्टर्स किनको कहते हैं। ठीक है बच्चों, अज्ज़ाए ज़रबी किनको कहते हैं, इनकी मैं आपको बहुत ही आसान ज़बान में एक तारीफ़ बता देता हूँ। बच्चों, किसी भी अदद के अज्ज़ाए ज़रबी, किसी भी अदद के फैक्टर से मुराद ये है कि आदात का वो ग्रुप जिनको ज़र्ब करने पर दिया हुआ अदद हासिल होता है, तो उन आदात के ग्रुप को दिए हुए अदद के क्या कहते हैं? अज्ज़ाए ज़रबी कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आपको अभी भी ये तारीफ़ समझ में नहीं आई होगी, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ कि किसी भी दिए हुए अदद के अज्ज़ाए ज़रबी यानी फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मैं मिसाल ले लेता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, हमारे पास एक अदद है 20। ठीक है, अब बच्चों अगर हमको 20 इस अदद के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना है, तो हमको क्या करना होगा? अज्ज़ाए ज़रबी का क्या मतलब है? अज्ज़ाए ज़रबी यानी आदात का वो ग्रुप जिनको ज़र्ब करने पर दिया हुआ अदद हासिल होता है, तो उन आदात के ग्रुप को दिए हुए अदद के क्या कहते हैं? अज्ज़ाए ज़रबी कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों अगर हमको 20 के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना हो, तो हमको क्या करना होगा? हमको आदात का ऐसा ग्रुप ढूंढना होगा जिनको ज़र्ब करने पर 20 अदद हासिल होता है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 5 को 4 से ज़र्ब करने पर 5 को 4 से ज़र्ब करने पर 20 अदद हासिल होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 और 4 ये दोनों आदात 20 के क्या है? अज्ज़ाए ज़रबी है। 5 और 4 ये 20 के अज्ज़ाए ज़रबी क्यों है? क्योंकि 5 और 4 को ज़र्ब करने पर 20 अदद हासिल हो रहा है, इसलिए 5 और 4 20 के क्या है? अज्ज़ाए ज़रबी है। ठीक है, तो 20 को हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा? 5 को और 4 को ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो चूंकि बच्चों यहाँ पर 5 और 4 को ज़र्ब करने पर 20 अदद हासिल हो रहा है, इसलिए 5 और 4 को हम क्या कहेंगे? 20 के अज्ज़ाए ज़रबी कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये होते हैं किसी भी दिए हुए अदद के अज्ज़ाए ज़रबी यानी फैक्टर्स। तो बच्चों देखा आपने कि किसी भी दिए हुए अदद के अज्ज़ाए ज़रबी का मतलब कितना आसान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अज्ज़ाए ज़रबी यानी फैक्टर्स क्या होते हैं, इनको हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स किनको कहते हैं। बच्चों, किसी भी दिए हुए अदद के प्राइम फैक्टर्स यानी मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी किनको कहते हैं? किसी भी दिए हुए अदद के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी यानी ऐसे मुफ़रद आदात का ग्रुप, ऐसे मुफ़रद आदात का ग्रुप जिनको ज़र्ब करने पर दिया हुआ अदद हासिल होता है, तो उन आदात के ग्रुप को क्या कहा जाता है? उन आदात के ग्रुप को दिए हुए अदद के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आपको मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी की तारीफ़ ये समझ में ना आई हो, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको एक मिसाल से इसको समझा देता हूँ कि किसी भी दिए हुए अदद के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चों, अभी आपने यहाँ पर देखा कि 20 के अज्ज़ाए ज़रबी क्या है? 5 और 4 है। ठीक है, 5 और 4 20 के अज्ज़ाए ज़रबी क्यों है? क्योंकि 5 और 4 को ज़र्ब करने पर 20 अदद हासिल होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि 20 के ये जो अज्ज़ाए ज़रबी है, तो 20 के ये अज्ज़ाए ज़रबी ये मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 के अज्ज़ाए ज़रबी में 5 ये मुफ़रद अदद है, लेकिन 4 ये मुफ़रद अदद नहीं है, 4 ये एक मुरक्कब अदद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 और 4 को 20 के अज्ज़ाए ज़रबी फैक्टर्स तो कह सकते हैं, लेकिन हम 5 और 4 को 20 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी नहीं कह सकते, क्योंकि 5 और 4 में 4 ये क्या है? एक मुरक्कब अदद है। अगर यहाँ पर 20 के अज्ज़ाए ज़रबी में ये तमाम आदात मुफ़रद आदात होते, प्राइम नंबर्स होते, तो हम 20 के उन तमाम मुफ़रद आदात को क्या कहते हैं? मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर इसी मिसाल की मदद से मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी प्राइम फैक्टर्स किनको कहते हैं ये आपको समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 20 के अज्ज़ाए ज़रबी क्या लिखे गए हैं? 20 के अज्ज़ाए ज़रबी लिखे गए हैं 5 और 4। ठीक है, 5 और 4 को ज़र्ब करने पर 20 अदद हासिल होता है,
इसलिए हम 5 और 4 को 20 के अज्जा ज़रबी कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे भी मैंने आपको बताया कि 5 और 4 ये 20 के मुफरद अज्जा ज़रबी नहीं है, प्राइम फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि 20 के अज्जा ज़रबी में 4 ये जो है ये एक मुरक्कब अदद है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अगर मुझे 20 के मुफरद अज्जा ज़रबी लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, 20 के मुफरद अज्जा ज़रबी लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 को मुझे 2 आदाद की ज़रब की सूरत में लिखना होगा। बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 20 के ये जो अज्जा ज़रबी लिखे गए हैं 5 और 4, तो हम 20 के अज्जा ज़रबी में से 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 आदाद की ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये 5 को जैसे कि वैसे लिख देता हूँ और ये 4 को मैं 2 आदाद की ज़रब की सूरत में लिखता हूँ, ठीक है। 4 को 2 आदाद की ज़रब की सूरत में हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 होते हैं, इसलिए हम 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 20 के ये जो अज्जाए ज़रबी हासिल हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि 20 के इन अज्जाए ज़रबी में तमाम आदाद क्या है, मुफरद आदाद है, प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 भी ये क्या है, एक मुफरद अदद है, प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, एक मुफरद अदद है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये 5 2 2 ये 20 के क्या है, मुफरद अज्जाए ज़रबी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 20 के इन मुफरद अज्जाए ज़रबी में ये तमाम मुफरद आदाद है, प्राइम नंबर से, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 2 2 ये 20 के क्या है, मुफरद अज्जाए ज़रबी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इन आदाद को ज़रब करते हैं तो आपको 20 अदद हासिल होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इन मुफरद आदाद को ज़रब करेंगे तो आपको 20 अदद हासिल होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। तो बच्चों ये होते हैं किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, इनको भी डिटेल में हमने समझ लिया है। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के तरीक़े क्या है, ठीक है। बच्चों किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के तरीक़ों में से एक तरीक़ा तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी इस तरह से उफ़क़ी तरतीब में यानी इस तरह से आड़ी तरतीब में लिखकर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर 20 के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए क्या किया, इस आड़ी तरतीब का, इस उफ़क़ी तरतीब का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, यहाँ पर 20 के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम किए, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए उमूदी तरतीब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़ी तरतीब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बच्चों मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर 20 की ये जो मुफरद अज्जाए ज़रबी है ये उमूदी तरतीब में यानी खड़ी तरतीब में किस तरह से मालूम किए जाते हैं ये भी आपको यहाँ बता देता हूँ, ताकि हम क्या कर सके, आसानी से दोनों तरीक़ों से दिए हुए अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी किस तरह से मालूम किए जाते हैं इसको समझ सके, ठीक है। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर 20 की ये जो मुफरद अज्जाए ज़रबी है इनको मैं खड़ी तरतीब में यानी उमूदी तरतीब में किस तरह से मालूम किया जाता है ये आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों, एक ऐसी खड़ी लकीर खींची जाती है और ये एक आड़ी लकीर इस तरह से खींची जाती है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 20 के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को लिखेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 20 के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करना है, तो 20 के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को मुफरद आदाद से तकसीम करेंगे, ठीक है। बच्चों दिए हुए अदद के मुफरद अज्जाए ज़रबी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दिए हुए अदद को सिर्फ मुफरद आदाद से, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला मुफरद अदद क्या है बच्चों, सबसे पहला मुफरद अदद है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 ये 2 से पूरा तकसीम हो सकता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर चूँकि 20 के इकाई की जगह पर वंस प्लेस पर 0 है, इसलिए हम 20 को 2 से तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 20 को 2 से तकसीम कर देते हैं, 2 दाहे 20 होते हैं, ठीक है। 20 को 2 से तकसीम करने पर 10 जवाब आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, तकसीम के जवाब को यहाँ पर इस लकीर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। बच्चों रिवायती तरीके से जो तकसीम आप करते हैं जिसमें आप इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या करते हैं, तकसीम का जो जवाब आता है तो उसको इस लकीर के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीक़े में तकसीम के जवाब को कहाँ लिखा जाता है, इस तरीक़े में तकसीम के जवाब को इस लकीर के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। बच्चों इस अलामत का इस्तेमाल करके जो तकसीम की जाती है और इस तरीक़े से जो तकसीम की जाती है, तो इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि इस तरीक़े में यानी इस अलामत का इस्तेमाल करके जो तकसीम की जाती है तो उसमें तकसीम का जो जवाब होता है तो वो इस लकीर के ऊपर लिखा जाता है, और इस तरीक़े में इस उमूदी तरतीब में क्या किया जाता है, तकसीम के जवाब को इस लकीर के नीचे लिखा जाता है। तो इन दोनों तरीक़ों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 20 को 2 से तकसीम कर दिया है। अब तकसीम का जवाब क्या है, 10 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 को भी हम किसी मुफरद अदद से तकसीम करेंगे। ठीक है, 10 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 इस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 से तकसीम कर देंगे। 2 पंजे 10 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 5 आएगा। तो उसको हम इस लकीर के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा तकसीम का जवाब 5 आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 को सिर्फ 5 इस मुफरद अदद से ही तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से तकसीम कर देंगे। तो 5 एकन कितने होते हैं, 5 एकन 5 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तकसीम का जवाब यहाँ पर 1 आ गया है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने 20 के मुफरद अज़ा ज़रबी यहाँ पर मालूम कर लिए। 20 की मुफरद अज़ा ज़रबी कहाँ पर है, 20 की मुफरद अज़ा ज़रबी यहाँ पर लिखे गए, 2 2 और ये 5। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 20 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लिए। तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी 2 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। पहला तरीक़े को क्या कहते हैं, पहले तरीक़े को कहते हैं उफ़क़ी तरतीब, यानी इस तरह से आड़ी तरतीब में लिखकर आप दिए हुए अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी इस उमूदी तरतीब के तरीक़े से भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए हुए अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी इन 2 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस सबक की जो मशक़ी सवालात 11 है, तो मशक़ी सवालात 11 में हमको दिए हुए आदात के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, उस मशक़ी सवालात में दिए गए तमाम आदात के मुफरद अज़ा ज़रबी हम इस उमूदी तरतीब की मदद से, इस उमूदी तरीक़े की मदद से हम मालूम करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि आप मशक़ी सवालात 11 में दिए गए आदात के मुफरद अज़ा ज़रबी आसानी से मालूम कर सके। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने दिए हुए अदद के अज़ा ज़रबी किनको कहते हैं, दिए हुए अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी किनको कहते हैं, इनको हमने डिटेल में समझ लिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, मशक़ी सवालात 11 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, मशक़ी सवालात 11 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मशक़ी सवालात 11 में क्या सवाल दिया गया है, मशक़ी सवालात 11 में सवाल दिया गया है, दर्ज झैल आदात के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, ये जो आदात दिए गए हैं इनके मुफरद अज़ा ज़रबी यानी प्राइम फैक्टर्स मालूम करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर पहले अभी आपने क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी 2 तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। पहला तरीक़ा है उफ़क़ी तरतीब, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आड़ी तरतीब में किसी भी अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ा क्या है, उमूदी तरतीब यानी खड़ी तरतीब। तो हम क्या कर सकते हैं, खड़ी तरतीब में भी किसी भी अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस सवाल का जो पहला ज़ैली सवाल है जिसमें 32 अदद दिया गया है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 32 इस अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी आड़ी तरतीब में यानी उफ़क़ी तरतीब में भी मालूम करने वाला हूँ, और खड़ी तरतीब में यानी उमूदी तरतीब में भी मालूम करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ज़ैली सवाल को मैं दोनों तरीक़ों से आपको हल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, और फिर आगे के जो आदात दिए गए हैं, तो आगे के आदात को सिर्फ मैं क्या करूँगा, उमूदी तरतीब में उनके अज़ा ज़रबी मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करूँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो आदात दिए गए हैं इनके मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो पहला अदद दिया गया है, तो पहले अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी मैं क्या करने वाला हूँ, उमूदी तरतीब में और उफ़क़ी तरतीब में दोनों तरीक़ों से मैं मालूम करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 के मुफरद अज़ा ज़रबी उफ़क़ी तरतीब में मालूम करेंगे। उफ़क़ी तरतीब यानी आड़ी तरतीब। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 32 के मुफरद अज़ा ज़रबी उफ़क़ी तरतीब में मालूम करना है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 16 और 2 इन दोनों आदात को ज़र्ब करने पर 32 ही अदद हासिल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 32 को 16 और 2 इन दोनों आदात की ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं। 32 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 और 16 इन दोनों आदात की ज़र्ब की सूरत में लिख सकता हूँ। 16 दूनी 32 होते हैं, इसलिए हम 32 को 2 और 16 की ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर 32 की ये जो अज़ा ज़रबी आए हैं, तो ये मुफरद अज़ा ज़रबी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 16 क्या है, मुरक्कब अदद है। तो हम क्या कर सकते हैं, 16 को भी 2 आदात की ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 2 को जैसे कि मैं इसे लिख देता हूँ। 16 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 16 को हम 8 और 2 की ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 को मैं क्या करता हूँ, 2 और 8 की ज़र्ब की सूरत में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 ज़र्ब 8। ठीक है, 2 8 16 होते हैं, इसलिए हम 16 को 2 और 8 की ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पर 32 की ये जो अज़्ज़ाए ज़रबी आए हैं तो ये भी 32 के मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी नहीं है, क्योंकि 8 ये कौन सा अदद है, ये एक मुरक्कब अदद है। ये 2 मुफरद अदद है लेकिन 8 ये मुरक्कब अदद है, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना होगा, 32 के मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए हमको यहाँ पर 8 को भी और 2 आदाद के ज़रब की सूरत में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 2 और ये 2 को जैसे कि मैं से लिख लेंगे। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम 2 और 4 के ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 चौक 8 होते हैं, तो मैं 8 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 ज़रब 4, ठीक है। 2 चौक 8 होते हैं, इसलिए 8 को हम 2 ज़रब 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों 32 की ये जो अज़्ज़ाए ज़रबी है तो ये भी 32 के मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी नहीं है, क्योंकि 32 के इन अज़्ज़ाए ज़रबी में 4 ये क्या है, एक मुरक्कब अदद है। तो हमको क्या करना होगा, 4 को भी 2 आदाद की ज़रब की सूरत में लिखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 2 2 इन तीनों 2 को जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब हमको क्या करना है, 4 को 2 आदाद की ज़रब की सूरत में लिखना है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, इसलिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ज़रब 2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अब हमको 32 के ये जो अज़्ज़ाए ज़रबी हासिल हुए हैं, तो ये अज़्ज़ाए ज़रबी क्या है, ये अज़्ज़ाए ज़रबी है मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 की ये जो अज़्ज़ाए ज़रबी है इनमें तमाम आदाद क्या है, मुफ़रद आदाद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 32 के अज़्ज़ाए ज़रबी में जो 2 लिखे गए हैं तो 2 ये क्या है, एक मुफ़रद अदद है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम कर लिए है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, उमूदी तरतीब में 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, उमूदी तरतीब में 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करना है। तो इसके लिए हमको ऐसी खड़ी लकीर खींचना होगी, एक ऐसी आड़ी लकीर खींचना होगी और 32 को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। अब बच्चों उमूदी तरतीब में 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए हमको 32 को मुफ़रद आदाद से, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला मुफ़रद अदद कौन सा है, पहला मुफ़रद अदद है 2। तो हम ये देखेंगे कि 2 से हम इसको तक़सीम कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर इकाई की जगह पर 2 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से तक़सीम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 32 को 2 से तक़सीम करेंगे। पहले 3 को तक़सीम करेंगे, 2 एकन 2 होते हैं, यहाँ पर बच गया 1, ये बन के 12, 2 छक्की 12 होते हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 32 को 2 से तक़सीम करने पर क्या जवाब आया, 16 जवाब आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 16 को मुफ़रद अदद से तक़सीम करना है, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 16 ये 2 से तक़सीम हो सकता है या नहीं, ठीक है। 16 2 से तक़सीम हो सकता है, इसलिए हम 16 को 2 से तक़सीम करेंगे। 2 8 16 होते हैं, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 16 को हमने 2 से तक़सीम कर दिया है, ठीक है। अब हमारा जवाब क्या आया, 8 आया। तो हमको क्या करना होगा, 8 को किसी मुफ़रद अदद से तक़सीम करना होगा। 8 को भी हम 2 इस मुफ़रद अदद से तक़सीम कर सकते हैं, इसलिए हम 8 को 2 से तक़सीम करेंगे। 2 चौक 8 होते हैं, इसलिए तक़सीम का जवाब 4 आएगा। तक़सीम के जवाब को हम क्या करेंगे, इस लकीर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा अदद आ गया, 4। अब हम क्या करेंगे, 4 को किसी मुफ़रद अदद से तक़सीम करेंगे। 4 को हम 2 से तक़सीम कर सकते हैं, इसलिए हम पहले इसको 2 से तक़सीम करेंगे। तो 2 दूनी 4 होते हैं, तो जवाब क्या आएगा, तक़सीम का जवाब आएगा 2। तक़सीम के जवाब को इस लकीर के नीचे लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास 2 ये अदद आ गया। अब 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से तक़सीम कर सकते हैं। 2 एकन 2 होते हैं, इसलिए तक़सीम का जवाब 1 आएगा। तक़सीम के जवाब को हम यहाँ लकीर के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब तक़सीम का जवाब ये 1 आ गया है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी क्या है, 2 2 2 2 2, ठीक है। तो इस तरह अब हम 32 को मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी की सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 32 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी उफ़क़ी तरतीब में और उमूदी तरतीब में, यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको क्या कहते हैं, उमूदी तरतीब, ठीक है। तो इस तरह से हमने 32 के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी उफ़क़ी तरतीब में और उमूदी तरतीब में मालूम कर लिए, ठीक है। अब बच्चों आगे ये जो आदाद दिए गए तो इनके मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ उमूदी तरतीब से मालूम करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों किसी भी अदद के मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी उमूदी तरतीब से मालूम करना ये आसान होता है, इसलिए हम क्या करने वाले, आगे ये जो आदाद दिए गए हैं इनके मुफ़रद अज़्ज़ाए ज़रबी हम उमूदी तरतीब में ही
मालूम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा जो अदद दिया गया है 57, इसके मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले एक ऐसी खड़ी लकीर खींचना होगी, एक आड़ी लकीर खींचना होगी और यहाँ पर 57 को लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको क्या करना है, 57 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 57 को मुफरद आदाद से तकसीम करना होगा। ठीक है, सबसे पहला मुफरद अदद क्या है, सबसे पहला मुफरद अदद है 2। तो हमको ये देखना होगा कि हम 2 से इसको तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इकाई की जगह पर 7 है तो हम इसको 2 से पूरा तकसीम नहीं कर सकते। जिस अदद के इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6 और 8 इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा होता है तो वही अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, तो इसको तो हम 2 से पूरा तकसीम नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, 2 के बाद जो अगला मुफरद अदद है 3, वो देखेंगे कि हम 3 से 57 को तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, किसी भी अदद को 3 से तकसीम करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उस अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होना चाहिए। यहाँ पर इस अदद के जो हिस्से हैं 5 और 7, इनकी जमा 12 हो रही है, 5 और 7 12, और 12 ये 3 से पूरा तकसीम होते हैं, इसलिए हम 57 को भी 3 से पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 57 को 3 इस मुफरद अदद से तकसीम करेंगे। ठीक है, पहले हम 5 को करेंगे, 3 एकन 3 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 1 आएगा, उसको हम यहाँ लकीर के नीचे लिखेंगे। अब 2 बचे, अब ये बन गए 27, 3 नाहे 27 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 को, तकसीम का जो जवाब आया है नाहे यानी 9, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 57 को 3 से पूरा तकसीम कर लिया है। 57 को 3 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया, 19 जवाब आया। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 19 को तकसीम करना है। 19 को किससे तकसीम करना है, मुफरद अदद से। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि 19 को 3 से हम पूरा तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, 3 के टेबल में 19 नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है कि 19 3 से पूरा तकसीम नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, 3 के बाद कौन सा मुफरद अदद आता है, 3 के बाद आता है 5। ठीक है, लेकिन 5 से भी ये अदद पूरा तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि इस अदद के इकाई की जगह पर 0 और 5 नहीं है। ठीक है, जिस अदद के इकाई की जगह पर 0 या 5 इन दोनों हिस्सों में से कोई एक हिस्सा होता है तो वही अदद 5 से पूरा तकसीम होता है। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर 19 के इकाई की जगह पर 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से तकसीम नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों 5 के आगे कौन सा मुफरद अदद आता है, 5 के आगे आता है 7। ठीक है, लेकिन 19 ये 7 से भी पूरा तकसीम नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप आगे चेक करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 19 ये सिर्फ 19 से ही पूरा तकसीम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 19 को 19 से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो 19 एकन 19 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 1 आएगा। तकसीम के जवाब को इस लकीर के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तकसीम का जवाब 1 आ गया है, तो अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास 57 के मुफरद अज़ा ज़रबी आ गए हैं। यहाँ पर हम 57 को कैसे लिख सकते हैं, 57 को हम लिख सकते हैं 57 मसावी है 3 ज़रब 19, 3 ज़रब 19। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 57 के मुफरद अज़ा ज़रबी यहाँ पर मालूम कर लिए हैं। ठीक है, अब बच्चों तीसरे अदद को देखिए, तीसरा अदद क्या है, 23। हमको क्या करना है, 23 इस अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक खड़ी लकीर खींचेंगे, एक आड़ी लकीर खींचेंगे और यहाँ पर 23 को लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों 23 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करने के लिए हमको 23 को मुफरद अदद से तकसीम करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से ये पूरा तकसीम होता है या नहीं। ठीक है बच्चों, 23 की इकाई की जगह पर ये 3 है, इसलिए ये 2 से पूरा तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से आप 3 से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 इस मुफरद अदद से भी पूरा तकसीम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ये 5 से भी पूरा तकसीम नहीं होगा। इसी तरह से 5 के आगे जो मुफरद अदद है 7, उससे भी ये पूरा तकसीम नहीं होगा। इसी तरह से आप आगे चेक करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 23 ये सिर्फ 23 इस मुफरद अदद से ही तकसीम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 23 से तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 23 को 23 से तकसीम करेंगे। 23 एकन 23 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 1 आएगा। तकसीम के जवाब को हम यहाँ पर इस लकीर के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तकसीम का जवाब 1 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 23 के मुफरद अज़ा ज़रबी क्या है, सिर्फ 23 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, 23 के मुफरद अज़ा ज़रबी क्या है,
23 ही है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने 23 की मुफरद अदद ज़रबी मालूम कर लिए। अब बच्चों चौथा अदद देखिए, चौथा अदद है 150। ठीक है, हमको क्या करना है, 150 के मुफरद अज़्ज़ा ज़रबी मालूम करना है। तो इसके लिए हमको 150 को क्या करना होगा, मुफरद आदाद से तकसीम करना होगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहला जो मुफरद अदद है 2, उससे इसको तकसीम करेंगे। ठीक है, इस अदद के इकाई की जगह पर सिफर है, इसलिए हम इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको 2 से तकसीम करते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, 150 को जो पहला मुफरद अदद 2 उससे तकसीम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 150 को 2 से तकसीम करना है। ठीक है, 2 सती 14 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर तकसीम के जवाब को यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 15 में से 14 चले गए तो 1 बचा, ये बन गए 10। 2 पंजे 10 होते हैं, इसलिए यहाँ पर तकसीम के जवाब को हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, तो इस तरह से 150 को 2 से तकसीम करने पर क्या जवाब आ गया, 75 जवाब आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 75 को किसी मुफरद अदद से तकसीम करना है। ठीक है बच्चों, 75 को हम किस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम 2 से तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इस अदद के इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको 2 से तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इसको हम 3 से तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, 3 से तकसीम करने के लिए क्या ज़रूरी है कि दिए हुए अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस अदद के हिस्सों की जमा क्या है, 7 और 5 12, 12 ये 3 से पूरा तकसीम हो सकती है, इसलिए हम इसको 3 से पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। ठीक है, पहले 7 को तकसीम करेंगे, 3 दूनी 6 होते हैं, दोनी यानी 2, तो तकसीम का जवाब यहाँ पर 2 आ गया, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब 7 में से 6 चले गए तो 1 बचा, ये बने 15। 3 पंजे 15 होते हैं, पंजे यानी 5, तो हम यहाँ पर इसको 5 को लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 75 को 3 से तकसीम करने पर क्या जवाब आ गया, 25 जवाब आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 25 को मुफरद अदद से तकसीम करना है। ठीक है बच्चों, 25 को हम किस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं, हम इसको 2 से तकसीम नहीं कर सकते, 3 से भी तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको 5 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 5 से तकसीम करेंगे। 5 पंजे 25 होते हैं, इसलिए यहाँ तकसीम के जवाब को लिखेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 5 को मुफरद अदद से तकसीम करना है, तो 5 को हम किससे तकसीम कर सकते हैं, 5 से ही तकसीम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 5 से तकसीम करेंगे। 5 इक्कन 5 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 1 आएगा। तकसीम के जवाब को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर चूँकि तकसीम का जवाब 1 आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 150 के मुफरद अदद ज़रबी क्या है, 2, 3, 5, 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 150 को इस तरह से लिख सकते हैं, 150 मसावी है 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने 150 के भी मुफरद अदद ज़रबी मालूम कर लिए हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, आगे जो आदत दिए गए हैं उनके मुफरद अदद ज़रबी मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, हमको 216 के मुफरद अदद ज़रबी मालूम करना है। इसके लिए हम ऐसी एक खड़ी लकीर खींचेंगे, ये आड़ी लकीर खींचेंगे, यहाँ पर 216 को लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसके मुफरद अदद ज़रबी मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 216 को मुफरद आदाद से तकसीम करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मुफरद अदद क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि 2 से पूरा तकसीम हो सकता है या नहीं। इस अदद के आखिर में 6 है, तो ये 2 से पूरा तकसीम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 216 को 2 से तकसीम कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 2 इक्कन कितने होते हैं, 2 इक्कन 2 होते हैं, तो तकसीम का जवाब 1 आएगा, तो यहाँ पर हम लकीर के नीचे 1 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1 को 2 से तकसीम करना है। ठीक है, लेकिन 1 2 से तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर को लिख देंगे। तकसीम का जवाब क्या आएगा, सिफर आएगा। ठीक है, अब ये 1 और 2 का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, 1 और 2 का ग्रुप बनाए तो क्या बन गया, 16 ये आदत बन गया। अब 16 को 2 से तकसीम करना है, तो 2 8 16 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 8 आएगा, तो हम तकसीम के जवाब को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से 216 को 2 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया, 108 आया। ठीक है, अब बच्चों 108 को हमको ये देखना है कि ये किस मुफरद अदद से तकसीम हो सकता है। ठीक है, 108 के आखिर में 8 है, इसलिए हम इसको भी क्या कर सकते हैं, 2 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम 2 से तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 10, ये 2 से पूरा तकसीम हो सकते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, इसलिए हम तकसीम के जवाब 5 को यहाँ पर इस लकीर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ये 8 को तकसीम करेंगे, तो 2 चौक 8 होते हैं, इसलिए हम तकसीम का जो जवाब आया 4 उसको यहाँ पर इस लकीर के
नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 108 को 2 से तकसीम कर लिया है। अब बच्चों 54 को हमको मुफरद अदद से तकसीम करना है। 54 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 से पूरा तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि इस अदद की भी इकाई की जगह पर 4 है, इसलिए हम इसको भी 2 से पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 54 को 2 से पूरा तकसीम करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, 5 को 2 से तकसीम करेंगे। 2 दूनी 4 होते हैं, इसलिए तकसीम के जवाब को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब ये 5 में से 4 तकसीम हो गए, एक बचा, ये 14 बन गए। 2 सती 14 होते हैं, इसलिए हम तकसीम के जवाब 7 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 54 को 2 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया, 27 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 27 को किसी मुफरद अदद से तकसीम करना है। ठीक है, 27 को हम 2 इस मुफरद अदद से तो तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि 27 ये 3 के पहाड़े में आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के बाद जो मुफरद अदद है 3, उससे हम क्या कर सकते हैं, 27 को तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो 27 को हमको 3 से तकसीम करना है। 3 नाहे 27 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 9 आएगा। 9 को हम यहाँ लकीर के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें 9 को तकसीम करना है, तो 9 को हम 3 से तकसीम कर सकते हैं। 3 तिया 9 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 3 आएगा, तो 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब ये 3 को तकसीम करना है, 3 को भी हम 3 से तकसीम कर सकते हैं। 3 इक्कन 3 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 216 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 216 को 216 के मुफरद अज़ा ज़रबी की सूरत में लिख सकते हैं। 216 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 216 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लिए। बच्चों अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर 216 के ये मुफरद अज़ा ज़रबी है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन आदात को ज़रब करके ये चेक कर सकते हैं कि इन आदात को ज़रब करने पर 216 ये अदद आ रहा है या नहीं। अगर इन आदात को, इन मुफरद आदात को ज़रब करने पर 216 ये अदद आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जवाब सही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने तौर पर ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो छठा अदद दिया गया है 208, इसके मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले एक खड़ी लकीर खींचिए, एक आड़ी लकीर, 208 को यहाँ पर लिखिए। तो चलिए अब हमको क्या करना है, 208 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है, तो इसको मुफरद आदात से तकसीम करना होगा। इस अदद के इकाई की जगह पर क्या है, 8 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम 20 को तकसीम कर देते हैं। 2 दाहे 20 होते हैं, तो 10 को हम यहाँ पर लकीर के नीचे लिख लेंगे। फिर 2 चौक 8 होते हैं, 4 को भी हम यहाँ पर इस लकीर के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 208 को 2 से तकसीम करने पर 104 आ गए। ठीक है, अब हमको 104 को मुफरद अदद से तकसीम करना है। इस अदद की इकाई की जगह पर 4 है, तो इसको भी हम 2 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम 10 को करेंगे, 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर 104 को तकसीम करने पर 52 आ गए। 52 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 इस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं। पहले 5 को तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्की 12। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 26 अदद आ गया। अब हम 26 को भी क्या कर सकते हैं, 2 इस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं। 2 इक्कन 2, 2 तिया 6। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा अदद आ गया, 13। ठीक है बच्चों, आप ये जानते हैं कि 13 ये अदद 13 से ही तकसीम हो सकता है, तो हम 13 को क्या करेंगे, 13 से तकसीम कर देंगे। 13 इक्कन 13 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 1 आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर तकसीम का जवाब 1 आ गया है, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 208 के जो मुफरद अज़ा ज़रबी वो क्या है, 2 2 2 2 और 13। ठीक है, अब हम यहाँ पर 208 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 208 मसावी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने 208 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लिए। अब बच्चों हमको क्या करना है, 765 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 765 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम 765 को किस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम 2 इस मुफरद अदद से करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस अदद की इकाई की जगह पर 5 है, इसलिए हम इसको 2 इस मुफरद अदद से तकसीम नहीं कर सकते। फिर हम ये देखेंगे कि हम 765 को 2 के बाद जो मुफरद अदद है 3, तो उससे हम इसको तकसीम कर सकते हैं या नहीं। 3 से तकसीम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस अदद के हिस्सों की जमा करना होगी। ठीक है, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 ये 3 से तकसीम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि 765 भी 3 से पूरा तकसीम हो सकते हैं। तो हम पहले इसको 3 से तकसीम करेंगे। ठीक है,
3 से तकसीम करने के लिए पहले हम ये 7 को तकसीम करेंगे। 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6 होते हैं। अब यहाँ 7 में 6 गए तो कितने बचे, 1 बचा। ये कितने बन गए, 16। 3 पंजे 15 होते हैं, तो 16 में से 15 तकसीम हो गए। अब 1 बचा तो ये बने 15, फिर 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 5 को लिख लेंगे। तो इस तरह से 765 को 3 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया, 255, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 255 को किसी मुफरद अदद से तकसीम करना है, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको 3 से तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। 3 से तकसीम करने के लिए हमको इस अदद के हिस्सों की जमा करना होगी। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 ये 3 से तकसीम हो सकते हैं, इसलिए हम 255 को भी 3 से पूरा तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 255 को 3 से तकसीम करते हैं। पहले हम ये 25 को तकसीम करेंगे, ठीक है बच्चों। 3 8 24 होते हैं, इसलिए हम यहाँ तकसीम के जवाब 8 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब 25 में से 24 चले गए तो कितने बचे, 1 बचे, तो ये बने 15। 3 पंजे 15 होते हैं, इसलिए हम यहाँ तकसीम के जवाब 5 को यहाँ लिख लेंगे। तो इस तरह से 255 को 3 से तकसीम करने पर कितने आ गए, 85 आ गए, 85 आ गए। अब हमको ये देखना है कि हम 85 को किस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये अदद 3 से पूरा तकसीम हो सकता है या नहीं। देखिए बच्चों, 3 से तकसीम होने के लिए क्या है, इस अदद के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होना चाहिए। तो 8 और 5 13 होते हैं, लेकिन 13 3 से तकसीम नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि 85 भी 3 से पूरा तकसीम नहीं होगा। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि 3 के आगे जो मुफरद अदद है 5, वो उस अदद से हम इस अदद को तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। 85 को हम 5 इस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि इस अदद के इकाई की जगह पर क्या है, 5 है, इसलिए हम इसको 5 से तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम 8 को तकसीम करेंगे। 5 51 5, 3 बचे, तो ये बने 35। 5 7 35 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 7 को लिख लेंगे। इस तरह से 85 को 5 से तकसीम करने पर कितने आ गए, 17 आ गए, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 17 को तकसीम करना है। 17 को सिर्फ 17 ही ये अदद तकसीम कर सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 17 को 17 से तकसीम करेंगे। 17 51 17 होते हैं, इसलिए 1 को हम यहाँ पर इस लकीर के नीचे लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर तकसीम का जवाब 1 आ गया है, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 765 के मुफरद अज़ा ज़रबी क्या है, 3 3 5 और 17। अब हम यहाँ पर 765 को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 17, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर 765 के भी मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लिए, ठीक है। अब बच्चों हमको 342 के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 342 को लिखेंगे। अब हमको क्या करना होगा, इस अदद के मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करने के लिए इस अदद को मुफरद आदाद से तकसीम करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इकाई की जगह पर 2 है, तो हम इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं। पहले हम 2 से 3 को तकसीम करेंगे। 2 51 2, 1 बचा, ये बने 14, 2 से 14 और ये 2 51 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने 342 को 2 से तकसीम कर लिया है, ठीक है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि 171 को हम किस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं। इसको 2 से तो नहीं तकसीम कर सकते, क्योंकि इकाई की जगह पर 1 आ गया है। तो हम 2 के आगे जो 3 ये मुफरद अदद है उससे चेक करेंगे कि इसको हम तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसके लिए हमको इस अदद के हिस्सों की जमा करना होगी। 1 और 7 8 और ये 1 9, तो 9 ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है, इसका मतलब 171 भी 3 से पूरा तकसीम हो गए, ठीक है। तो चलिए हम इसको 3 से तकसीम करेंगे, ठीक है। पहले हम 17 को 3 से तकसीम कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 2 बचे, बने 21, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो इस तरह से 171 को 3 से तकसीम करने पर क्या आ गए, 57, ठीक है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि 57 ये 3 से तकसीम हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमको इस अदद के हिस्सों की जमा करना होगी। 5 और 7 12 होते, 12 3 से तकसीम होते हैं, इसलिए हम 57 को भी 3 से पूरा तकसीम कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 3 से तकसीम करेंगे, ठीक है। तो पहले 5 को करेंगे। 3 51 3, 2 बचे, 27 बने, 3 ना है 27, ठीक है। तो इस तरह से 57 को हमने 3 से तकसीम कर लिया। अब हमारे पास कौन सा अदद आ गया, 19। 19 से ही तकसीम हो सकता है, इसलिए हम 19 को 19 से तकसीम कर लेंगे। 19 51 19 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर 342 के मुफरद अज्जा ज़रबी मालूम कर लिए। अब हम 342 को इस तरह से लिख सकते हैं। 342 मसावी है 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 19, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने 342 के मुफरद अज्जा ज़रबी मालूम कर लिए है। अब बच्चों 90 अदद को देखिए। 90 अदद है 377, 377, ठीक है। इसके मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करने के लिए पहले हम ये खड़ी लकीर खींचेंगे, फिर ये आड़ी लकीर, फिर 377 को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है।
अब बच्चों हमको 377 की मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करने के लिए इसको मुफरद आदाद से तकसीम करना होगा, ठीक है। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 से तो इसको हम तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि इस अदद के इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6 और 8 इन 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना होगा कि इस अदद को हम 2 के आगे जो मुफरद अदद है 3 उससे तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इसके लिए हमको इस अदद के हिस्सों की जमा करके देखना होगी, ठीक है। 3 और 7 10, 10 और 7 17, लेकिन 17 ये 3 से तकसीम नहीं होते, इसका मतलब ये अदद 3 से भी पूरा तकसीम नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों 3 के आगे जो मुफरद अदद है 5, अब हम उससे चेक करेंगे कि हम 5 से इसको तकसीम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। बच्चों किसी भी अदद के 5 से तकसीम होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उस अदद की इकाई की जगह पर 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन इस अदद की इकाई की जगह पर ना 0 है ना 5 है, इसलिए हम इसको 5 से भी पूरा तकसीम नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चों अब आगे चेक करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अदद है ये 13 इस मुफरद अदद से पूरा तकसीम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस अदद को 13 इस मुफरद अदद से तकसीम करेंगे, ठीक है। पहले हम 37 को तकसीम करेंगे, ठीक है बच्चों। 13 एकन 13 होते हैं, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, लेकिन 39 37 से बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम 13 का पढ़ा सिर्फ 26 तक ही पढ़ेंगे। 13 दूनी 26 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 2 आएगा। तकसीम के जवाब को हम इस लकीर के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों 37 में से 26 चले गए, 37 में से 26 चले गए, कितने बचे? 11 बचे, ठीक है। तो अब ये कितने बन गए? 117, ठीक है बच्चों। 13 ना है 117 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर तकसीम के जवाब को क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने 377 को 13 से तकसीम किया तो क्या जवाब आ गया? 29 जवाब आ गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, 29 को किसी मुफरद अदद से तकसीम करना है, ठीक है बच्चों। 29 ये सिर्फ 29 से ही पूरा तकसीम हो सकता है, क्योंकि 29 एक मुफरद अदद है, प्राइम नंबर है, और आप जानते हैं कि प्राइम नंबर खुद से ही तकसीम होता है, 1 से और ख़ुद से ही तकसीम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 29 को 29 से ही तकसीम कर देंगे। 29 एकन 29 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 1 आएगा, उसको हम यहाँ लकीर के नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तकसीम का जवाब 1 आ गया है, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 377 के मुफरद अज़ा ज़रबी प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, 377 को इस तरह से लिख सकते हैं, 13 ज़रब 29, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने 377 की भी मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लिए। अब बच्चों इस सवाल में एक और अदद रह गया है जिसके हमको मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस बोर्ड को साफ़ कर देता हूँ और फिर उस आखिरी अदद के भी मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करके आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बोर्ड साफ़ करूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड साफ़ करके जो आखिरी अदद रह गया उसके मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों एक आखिरी अदद रह गया है, अब हमको क्या करना है, उसके मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है, ठीक है। आखिरी अदद क्या है बच्चों? आखिरी अदद है 559, 559, ठीक है। 10वां अदद है 559। 559 के हमको क्या करना है, मुफरद अज़ा ज़रबी मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 559 को 2 इस मुफरद अदद से तकसीम करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस अदद की इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 हिस्सों में से कोई भी हिस्सा नहीं है, तो हम इसको 2 से तकसीम नहीं कर सकते। अब हम ये देखेंगे कि 2 के आगे जो मुफरद अदद है 3, और 3 से ये अदद तकसीम हो सकता है या नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस अदद के हिस्सों की जमा करना होगी, ठीक है। 5 और 5 कितने होते हैं? 10, 10 और 9 19, लेकिन 19 भी ये 3 से पूरा तकसीम नहीं होता, इसलिए 559 भी ये 3 से पूरा तकसीम नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों 3 के आगे कौन सा मुफरद अदद है? 3 के आगे 5 है, लेकिन 5 से भी ये अदद पूरा तकसीम नहीं हो सकता, क्योंकि इस अदद के इकाई की जगह पर 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये अदद भी 5 से पूरा तकसीम नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों आप 5 के आगे जो मुफरद अदद है उनसे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अदद 13 इस मुफरद अदद से पूरा तकसीम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 13 से पूरा तकसीम करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, 55 को तकसीम करेंगे, ठीक है। 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ठीक है। लेकिन 65 इस अदद से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 13 का पहाड़ा सिर्फ 52 तक ही पढ़ेंगे। 13 चौक 52 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब 4 होगा। तकसीम के जवाब को हम यहाँ लकीर के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब बच्चों 55 में से 52 चले गए,
कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। तो ये बन गए 39, 39, ठीक है। अब 39 को 13 से तकसीम करेंगे, 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है। तो तकसीम का जवाब क्या आया, 3 आया। तो तकसीम के जवाब को हम यहाँ लकीर के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों 559 को 13 से तकसीम करने पर क्या जवाब आया, 43 जवाब आया, 43 जवाब आया, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, 43 को किसी प्राइम नंबर से, मुफरद अदद से तकसीम करना है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43 एक प्राइम नंबर है, एक मुफरद अदद है, और आप ये जानते हैं कि मुफरद अदद सिर्फ एक से और ख़ुद से ही तकसीम होता है, ठीक है। तो इसलिए 43 ये एक से और 43 से ही तकसीम होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 43 से तकसीम कर देंगे। 43 एकन 43 होते हैं, इसलिए तकसीम का जवाब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तकसीम का जवाब 1 आ गया, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 559 के मुफरद अज़ाए ज़रबी प्राइम फैक्टर्स क्या है, 13 और 43 है। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि 559 मसावी है 13 ज़रब 43। बच्चों 559 के मुफरद अज़ाए ज़रबी 13 और 43 क्यों है, क्योंकि इन दोनों आदाद को ज़रब करने पर 559 ये अदद आता है। अगर बच्चों आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों आदाद को ज़रब करके ये चेक कर सकते हैं कि इन दोनों आदाद को ज़रब करने पर 559 ये अदद आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 11 को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सवालात 11 ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो सके।